गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 इकोनॉमिक्स की जो अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक है, इसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया वाला चैप्टर है। उसका 4th पॉइंट है प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि भारत के अंदर जो मानव पूंजी निर्माण है उसके सामने कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले है राइजिंग पॉपुलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, राइजिंग पॉपुलेशन का मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या। रैपिडली, तेज गति से राइजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है, एडवर्सली, विपरीत अफेक्ट, प्रभाव डालती है द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी गुणवत्ता के ऊपर विपरीत प्रभाव डालती है बढ़ती जनसंख्या। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि इट रिड्यूस्ड पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कमी करती है किसमें, पर हेड अवेलेबिलिटी, मतलब प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है किसकी, जो वर्तमान सुविधाएं हैं, जैसे हाउसिंग की, साफ सफाई की, पानी की, हॉस्पिटल की, एजुकेशन, पावर सिस्टम, ड्रेनेज, ये सारे की सारी। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सुविधाएं हैं ये प्रति व्यक्ति, देखिए अब तो मान लीजिए पहले 100 व्यक्ति थे और जो हमारे पास पानी की व्यवस्था है, रहने की है, बिजली की है, साफ सफाई की, हॉस्पिटल की है, स्कूल की है, सब वही है। अब 100 की अपेक्षा 150 व्यक्ति हो गए, वो सारी सुख सुविधाएं वो ही है। फिर 200 हो गए, फिर 300 हो गए, तो देखो क्या होगा, कमी आएगी कि नहीं आएगी। तो वही बता रहा है ये, रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैसिलिटीज लीड्स टू ए फॉल इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जीवन की गुणवत्ता के अंदर क्या होगा, कमी आएगी, जीवन की गुणवत्ता में कमी आएगी। इन टर्न दिस लीड्स टू ए फॉल इन द कैपेसिटी टू एक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल एंड नॉलेज। ठीक है, विशेषज्ञता की कमी होगी यहां पर। अगला है ब्रेन ड्रेन, माइग्रेशन ऑफ पर्सन्स। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, ये रहा ब्रेन ड्रेन, कि लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। मोटे से मतलब में समझ जाओ आप, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कहने का मतलब, इंडियन आदमी क्या करता है, यहाँ एजुकेशन लेता है, यहाँ पलता बढ़ता है, जब वो अच्छा माहिर हो जाता है अपने काम में तो वो विदेश चले जाता है अच्छे पैसे कमाने के लिए। क्या समझे आप, कि यहाँ की क्वालिटी को ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। तो ब्रेन ड्रेन, ब्रेन का मतलब माइंड, ड्रेन का मतलब निकालना, कि माइंड को यहां से निकाल दिया, वहां यूज कर रहे हैं वो। माइग्रेशन ऑफ पर्सन्स, माइग्रेशन का मतलब एक प्रकार से भाई यहां से चल के वहां तबादला, कि बोर्न एजुकेटेड एंड ट्रेंड, कि जन्म यहाँ लिया, पढ़े यहाँ पर और ट्रेन यहाँ हुए। टू डेवलप कंट्रीज इज ए सीरियस थ्रेट, एक गंभीर खतरा है ये, टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री, कि देश के अंदर मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में एक गंभीर खतरा है ये। दोज हु डिसाइड टू माइग्रेट द पर्सन ऑफ हाई कैलिबर सच एज साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स, इंजीनियर्स, फिजिशियंस, एजुकेशनिस्ट, दिस इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। दिस स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया कि भाई यहाँ का जो व्यक्ति है ना, वो जितना मतलब जितना एजुकेशन लेता है, जितनी मेहनत करता है ना, यदि वो यहाँ करे, अब वो सोचता है कि यहाँ पर इनकम थोड़ी है, तो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो एक ये भी कारण है, ये भी समस्या है कि भारत में मानव के रूप में पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, डेफिशिएंट का मतलब होता है भाई कमी, मैन पावर प्लानिंग, ठीक है, मनुष्य के रूप में जो योजनाएं हैं, मैन पावर। नॉट एनफ एफर्ट्स, काफ़ी प्रयास नहीं किए जाते हैं, हैव बीन मेड, बनाने के लिए, टू मेंटेन द डिमांड सप्लाई बैलेंस ऑफ द एवर राइजिंग लेबर फोर्स इन द कंट्री। देश में जो लेबर फोर्स है, ठीक है, श्रम पूर्ति है, श्रम बल है, उसको डिमांड सप्लाई का बैलेंस बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इंडिया इज ए फेसिंग एन एक्सप्लोजिव प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट। जो ग्रेजुएशन कर जाते हैं, ग्रेजुएशन का मतलब होता है +2 के बाद में जो 3 इयर्स डिप्लोमा होता है, डिग्री होती है कोई भी, BA, BCom, BSc, BBA, ठीक है, BCA, जो भी बैचलर डिग्री होगी, दैट इज कॉल्ड ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट एंड अमर्जिंग चैलेंज, एक गंभीर समस्या, चुनौती है ये। इट इज ए सैड रिफ्लेक्शन ऑन द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल्स। इनसफिशियंट, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त,
इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो अपना कृषि क्षेत्र, मछली पालन, पशुपालन, ये सारा का सारा क्या है, प्राइमरी सेक्टर हो गया। तो प्राइमरी सेक्टर्स, एग्रीकल्चर इन पर्टिकुलर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर से ही जीडीपी यदि 100 है ना, 100 में से 60% प्लस प्राइमरी सेक्टर का योगदान होता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इट हैज नॉट रिसीव्ड ड्यू अटेंशन इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। टू नोटेबल पॉइंट्स आर दैट, ये 2 पॉइंट्स हैं कह रहा है, ये कमी को दर्शाते हैं। द ट्रेडिशनल विजडम predominates the primary sector and that on the job training programs are highly scant if not listless। कि भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है ना वो नहीं होते हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज ए सीरियस डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में मानव पूंजी निर्माण की कमी है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या है, लो है, मतलब पढ़ाई का जो है ना स्तर वो कैसा है, कम है। इन आवर एंथुजियम टू स्प्रेड हायर एजुकेशन वी हैव बीन ओपनिंग मैनी यूनिवर्सिटीज अनमाइंडफुल ऑफ देयर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, वी हैव ए लार्ज आर्मी ऑफ हाफ बैक्ड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स हुज डेफिशिएंट स्किल्स ओनली लोअर्स द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। कि कुशलता का वो न्यूनतम स्तर ही छू पाते हैं, कहने का मतलब ये है। दस इसलिए ऑल्सो इम्पेयर्स आवर कम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का टॉपिक। मेजरमेंट प्रॉब्लम दे रखे हैं कुछ ये कि इन केस ऑफ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन द चेंज कैन बी मेजर्स इन द टर्म्स ऑफ यूनिट बट इट इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कह रहा है ये मानव पूंजी निर्माण की दशा में कठिनाई है, लेकिन ये दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर दैट इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी, एक बड़ी संख्या के जो तत्व प्रभावित करते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स आर नॉन क्वान्टिफाइबल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये आपका नेक्स्ट में कराएंगे। थैंक यू।